फुटबॉल ट्रूली नीड्स ब्राजील टू बी ब्राजील। जब मैं ये शब्द तुम्हारे सामने लेता हूं ना, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज पेंट हो जाती है जहां पर येलो कलर की जर्सी में एक बंदा फुटबॉल के साथ डांस कर रहा है। ही इज प्लेइंग विद हिज हार्ट आउट। यहां पर तुम्हें सांबा मूव्स दिखाई देते हैं, जोगा बोनीतो दिखाई देता है, लैटरल पासेस, क्विक फ्लैशी ड्रिबलिंग और स्किल्स दिखाई देती है। वो ब्राजील ट्रूली मर चुकी है। यहां पर कार्लो एंचेलोटी आ चुके हैं ब्राजील टीम में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलता हूं, ब्राजील की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो बहुत पहले ही मर चुकी है। 2002 में जो फुटबॉल खेला जाता था वो भी काफी ज्यादा अलग था। 2002 में आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स देखते थे हु वुड प्ले विद देयर हार्ट्स आउट, दे वुड प्ले विद देयर इंस्टिंक्ट्स, देयर गट्स। लेकिन 2026 में मैनेजर्स ने पूरी तरीके से प्लेइंग 11 पे कंट्रोल ले रखा है। यहां पर आपको स्ट्रक्चराइज्ड फुटबॉल देखने को मिलता है विद टीम्स प्रेसिंग वे मोर देन व्हाट दे यूज्ड टू, सुपरस्टार्स डूइंग अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग द बॉल, विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉपिंग डीप एंड डिफेंडिंग। फुटबॉल पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है। लेकिन जब भी आप ब्राजील का नाम लेते हो ना, यहां पर आपको दो चीजें और फील होती है, होप एंड फियर। एंड 2026 की फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील के लिए ये दोनों इमोशंस आप फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ द मैनेजर कार्लो एंचेलोटी। यहां पर 2002 में वर्ल्ड कप में ब्राजील के जो 11 प्लेयर्स खेलते थे, उन सभी प्लेयर्स में दो चीजें कॉमन थी, ट्रिक्स एंड स्किल्स। लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में ब्राजील की आप डिफेंस पे अगर आप उठा के देख लो, दे विल नॉट हैव दोस ट्रिक्स एंड स्किल्स। दे आर फ्लैशी नेम्स इंडीड, but they just do not have that kind of flair that what those 2002 players had. And मेरे को ऑनेस्टली बुरा लगता है बिकॉज आई एम अ 2003 बॉर्न। मेरे को कभी भी ट्रूली वो ब्राजील टीम देखने को नहीं मिली, वो आइडेंटिटी एंजॉय करने को नहीं मिला। एंड पिछले 20 सालों में ब्राजील सिर्फ और सिर्फ हारी है। ऑल दैट दे वन इज एन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल एंड अ फीफा कॉन्फेडरेशंस कप इन 2013। उसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ हारे हैं। कोपा अमेरिका नहीं जीत पाए हैं काफी टाइम से, एंड साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाते हैं या राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाते हैं। एंड ये सारी चीजों के बीच में एक चीज कॉमन है, मैनेजर्स कम इन, दे ट्राई टू पुट इन एंड इंस्टिल देयर स्टाइल ऑफ प्ले। तो यहां पर अल्टीमेटली ब्राजील अपनी आइडेंटिटी खोती जाती है। कार्लो एंचेलोटी आए हैं थोड़ी सी वो आइडेंटिटी वापस लौटाने, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस फैंस में वापस लौटाने, एंड अल्टीमेटली ही इज कंप्लीटली बैक्ड बाय द सिलेक्शन एंड बाय द फैंस एंड इवन बाय द प्लेयर्स। यहां पर ब्राजील पीछे पड़ी थी कार्लो एंचेलोटी के सिंस 2023 बिकॉज दे वांटेड द सक्सेस दैट दे माइट गेट टू विटनेस इन द अपकमिंग इयर्स इन 2026 एंड टू फॉलोड। यहां पर बात करते हैं अब करंट ब्राजील के टीम की। आज के वीडियो में मेन टॉपिक हमारा विनीसियस जूनियर, कार्लो एंचेलोटी, नेमार एंड एटमैक्स, रफीनिया और थोड़े बहुत और प्लेयर ही रहने वाले हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज अ रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं विनीशियस की, बिकॉज यहां पर विनीशियस मेरे ख्याल से इस पूरी टीम में अपार्ट फ्रॉम नेमार एक सुपरस्टार है। एंड उस बंदे को सुपरस्टार बनाया किसने? कार्लो एंचेलोटी ने। विनीशियस जब कार्लो एंचेलोटी के अंदर था इन 2021, ही वॉज अ chaotic talent who eventually became a breakthrough star and ultimately now he is a world class superstar. 2026 के वर्ल्ड कप में जाते जाते भी विनीशियस इज द सेकंड टॉप स्कोरर इन यूरोप्स टॉप 5 लीग्स, जहां पर उसने 16 गोल स्कोर कर दिए हैं, जस्ट बिहाइंड इंग्लैंड्स हैरी केन। एंड यहां पर विनीशियस के अगर आप स्टैट्स उठा के देख लोगे एट रियल मैड्रिड एंड एट ब्राजील, तुम्हें दो बहुत डिफरेंट प्लेयर्स दिखेंगे विच क्लियरली हिंट्स एट समथिंग, दैट इज no identity in the national team, whereas a superstar identity for Real Madrid. यहां पर नॉकआउट कॉम्पिटिशंस में लाइक द चैंपियंस लीग विनिशियस के स्टैट्स एलीट है, मेसी रोनाल्डो लेवल के है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप नॉकआउट की बात कर लोगे तो वहां पर आपको नील बटे सन्नाटा ही दिखाई देगा विनिशियस के लिए। तो यहां पर विनिशियस से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज नाउ ही हैज हिज फेरी टेल मैनेजर इन कार्लो एंचेलोटी, जिसने उसका बेस्ट निकाला था एट रियल मैड्रिड और जो अब वापस से बेस्ट निकाल सकता है एट ब्राजील एफसी। यहां पर अगर हम उनके पिछले दो गेम्स की बात कर ले अगेंस्ट पनामा एंड अगेंस्ट इजिप्ट, आपको एक और चीज कॉमन दिखाई देगी कि ये अपना अटैकिंग फ्लेयर तो अच्छी तरीके से दिखा पा रहे हैं विद फ्रीडम विद स्टाइल, लेकिन डिफेंसिवली ये बहुत वीकन है। पनामा जैसी टीम को, जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूं, उस टीम ने ब्राजील के सामने 13 शॉट ले लिए जिसमें से 9 ऑन टारगेट थे। हालांकि वो एक भी बड़ा चांस क्रिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन 9 शॉट ऑन टारगेट ले लेना पनामा जैसी टीम, दैट टू अगेंस्ट ब्राजील,
ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, यहां पर आप एक चीज समझ के चल सकते हो कि ब्राजील के पास उस लेवल का डिफेंस और मिडफील्ड नहीं है जो एक टाइम पे उनके पास हुआ करता था। एंड यहां पर वेस्ली को इंजरी हो गई है अगेंस्ट इजिप्ट, विच क्लियरली मींस दे विल हैव टू प्ले डनीलो एट राइट बैक। अब पूरी दुनिया, बहुत सारे क्रिएटर एक चीज कॉमन में बोल रहे हैं कि भाई ब्राजील बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेकर जा रही है, एंड दैट इज इंडीड ट्रू। कार्लो एंचेलोटी ने एक ऐसी स्क्वाड चूज करी है जो कि द ओल्डेस्ट स्क्वाड है ब्राजील की पूरी हिस्ट्री में वेन एवर देव गॉन इनटू द वर्ल्ड कप। इस स्क्वाड का एवरेज एज है 29 ईयर्स 6 मंथ्स ओल्ड, एंड ये स्क्वाड जो है टॉलेस्ट स्क्वाड इन ब्राजील्स हिस्ट्री है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कार्लो एंचेलोटी दो चीजों पे एम्फेसिस डाल रहा है, फिजिकलिटी और रिलायबिलिटी पे। यहां पर बहुत सारे नाम्स को ड्रॉप कर दिया गया था, लाइक जुआओ पेड्रो, एस्तेवाओ इंजर्ड था, रोड्रिगो इंजर्ड था, एंड यहां पर बहुत सारे ऐसे नामों को लेकर जा रहा है कार्लो एंचेलोटी जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से शॉकर थे। यहां पर रयान जैसे एक विंगर को कॉल अप दिया गया है, यहां पर लुइस एनरिके फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग को कॉल अप दे दिया गया है, हु आर एक्साइटिंग विंगर्स, दे आर अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉमिसिंग टैलेंट्स, बट एट द सेम टाइम दे हैव गॉट द फिजिकलिटी। यहां पर आगे जाके मैं बात करूंगा और एंचेलोटी और विनीशियस के बारे में, लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा अबाउट द पनामा मैच एंड द इजिप्ट मैच। इजिप्ट मैच में वेस्ली को इंजरी हो जाती है, तो अल्टीमेटली राइट बैक पे आपको डनीलो देखने मिलेगा। एंड वहीं पर मैं पनामा मैच की बात करूं, ब्राजील ने एक्साइटिंग फुटबॉल खेला, कैसिमीरो ने हेडर स्कोर किया, विनीशियस ने गोल मारा और असिस्ट दी, बट अल्टीमेटली हाईलाइट तो यही बनकर रह गई कि ब्राजील जो है चांसेस बहुत कंसीड करती है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड कप में जब कोई बड़ी टीम सामने आएगी ना, आपको उसके सामने ज्यादा चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपके सुपरस्टार्स को, आपके अटैकिंग टैलेंट जो इतना पोजेस करते हो ना, उसको और गोल मारने पड़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली द वर्ल्ड कप इज आइडियली अबाउट ब्राजील और अबाउट एनी टीम, बिग टीम, नॉट कंसीडिंग इनफ गोल्स। लेकिन यहां पर आई कैन गारंटी यू दिस, ब्राजील विल कंसीड गोल्स, बट कार्लो एंचेलोटी भी एक चीज में बहुत अच्छा है और ये ब्राजील टीम भी एक चीज में बहुत अच्छी है, दैट इज आउट स्कोरिंग। यहां पर कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड, अगर आपको याद हो, बहुत रीसेंट टाइम्स की ही मैं बात कर रहा हूं, दे यूज टू आउटस्कोर देयर अपोनेंट्स। यहां पर हम 2 गोल कंसीड करते थे, लेकिन हम 3 या 4 गोल मार लेते थे। एंड कार्लो एंचेलोटी इज द परफेक्ट मैनेजर जो कि किसी भी अटैकिंग प्लेयर का बेस्ट निकाल सकता है। यहां पर इस टूर्नामेंट में जाते जाते विनीशियस तो सुपरस्टार है ही है, लेकिन यहां पर देव गॉट अदर क्वालिटी ऑप्शंस लाइक रफीनिया, लाइक मथियस कूनिया, नेमार जूनियर, लूकस पाकेता एंड सो मेनी अदर क्वालिटी ऑप्शंस। यहां पर मिडफील्ड मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा वरी है ब्राजील के लिए, बिकॉज यहां पर सिर्फ कैसिमीरो एंड ब्रूनो गुमारेश दो ऐसे नाम है जो कि काइंड ऑफ डिपेंडेबल है। ब्रूनो गुमारेश का ब्राजील के लिए फॉर्म उतना अच्छा कभी रहा नहीं है, हालांकि ही इज अ क्वालिटी एंड अ वर्सेटाइल मिडफील्डर, कंप्लीट पैकेज। एंड वहीं पर कैसिमीरो इज सिंपली अ विनर। तो यहां पर मिडफील्ड भी किस तरीके से गेम्स को कंट्रोल करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कमिंग बैक टू आइडेंटिटी वंस अगेन, ब्राजील इस बार वर्ल्ड कप में फ्लेयर के लिए नहीं देख रही है, यहां पर कार्लो एंचेलोटी की ब्राजील स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए देख रही है। एंड यही नाम आपके सामने जो मैं लूंगा वापस से, एलेक्सैंड्रो, डनीलो, मार्किनियोस, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। ब्राजील आज टेकिंग वन ऑफ देयर मोस्ट एक्सपीरियंस टीम्स ऑफ ऑल टाइम। और तुम्हें पता है काफी लोगों को ये बात खराब लग रही है, बट मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बात खराब क्यों है? वर्ल्ड कप एक सीजन थोड़ी है, आपको 37 गेम्स नहीं खेलने हैं, आपको सिर्फ 7 गेम्स खेलने हैं। एंड अल्टीमेटली ऐसे मैचेस में, ऐसे कप्स में एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। हम यूरो 2021 की बात कर लेते हैं। इटली हैड द ओल्डेस्ट डिफेंस, किएलिनी एंड बनुची, राइट इन फ्रंट ऑफ देयर गोलकीपर, बट हु वन द यूरो 2021? इट वाज किएलिनी एंड बनुची विद इटली। सो अल्टीमेटली हम इतना डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं सैंड्रो को, या फिर डनीलो को, या फिर मार्किनियोस को? इट इज सिंपली डज नॉट मेक सेंस। हाँ, ये बात जरूर है कि जब पेनल्टी की बारी आएगी तो आप गाब्रियल मागेलेश को पेनल्टी ना लेने दो, दैट इज ट्रू फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम आई डोंट सी वाई इट शुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर ब्राजील एक्सपीरियंस के साथ जा रही है। इट इज अ 7 गेम टूर्नामेंट, आपको 37 गेम्स नहीं खेलने जहां पर आपको कॉन्स्टेंटली वो लेग्स चाहिए। इट इज अ 7 गेम टूर्नामेंट। हाँ, ये बात जरूर है कि जब 120 मिनट्स की बात आ जाएगी तो प्लेयर्स लाइक डनीलो एंड एलेक्सैंड्रो विल बी टायर्ड, बट यहीं पर मैं वापस आ जाता हूं कंप्लीटली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। यहां पर 7 या 8 प्लेयर इस बार एंचेलोटी ने चूज किए हैं जो कि करंटली ब्राजील में ही खेलते हैं। 17 प्लेयर अभी भी यूरोप में खेल रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट अल्टीमेटली 1/3 ऑफ द ग्रुप इज ऑफ प्लेयर्स जो कि अभी करंटली ब्राजील में खेल रहे हैं, एंड दे आर वेल वर्स्ड विद व्हाट ब्राजील्स ट्रू आइडेंटिटी इज। सो अल्टीमेटली गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, विनीशियस पे बहुत हैवी एक्सपेक्टेशंस होंगे जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। विनीशियस पे काफी ज्यादा हैवी एक्सपेक्टेशंस होंगे, ऑब्वियसली आफ्टर मिसिंग आउट ऑन द 2024 बैलन डोर एंड आफ्टर हैविंग 2 बैड सीजंस विद रियल मैड्रिड जहां पर हमने कुछ भी नहीं जीता। यहां पर विनीशियस के पास एक मौका है टू इंप्रेस एवरीवन इन द वर्ल्ड कप एंड विन इट फॉर ब्राजील, बिकॉज अगर विनीशियस वो करके दिखा देता है, इफ ही हैज 7 to 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दिस वर्ल्ड कप, ही इज डेफिनेटली अ फ्रंट रनर फॉर द बैलन डोर।
और ऊपर से यहाँ पर ही हैज हिज एंजल अलॉन्ग विद हिम। यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी जिसने इसको वो सुपरस्टार का तख्त पे पहुंचाया था, वो ही है अब उसको बैक करने के लिए एज द मैनेजर ऑफ ब्राजील। तो यहाँ पर विनीशियस पे मैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। यहाँ पर मुझे एंड्रिक के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज एंड्रिक ने इजिप्ट के सामने एज अ सब्स्टिट्यूट विनिंग गोल स्कोर किया फॉर कार्लो एंचेलोटीज ब्राजील। तो यहाँ पर एंड्रिक से भी मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि भाई फ्रॉम द बेंच ही कैन कमिंग एंड चेंज गेम्स। सेम फॉर नेमार। यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई नेमार कैन रेगुलरली स्टार्ट गेम्स फॉर ब्राजील, बट आई डोंट थिंक सो। ही डज नॉट हैव द लेग्स, बट नेमार कैन बी एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट एंड दैट इज व्हाट हिज ट्रू रोल विल बी फॉर ब्राजील। यहाँ पर नेमार से एक्सपेक्ट किया जाएगा ही इज कमिंग ऑन एट द 65th मिनट एंड चेंजिंग गेम्स फॉर ब्राजील, वो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर नेमार ने ऑल्दो पास्ट में ब्राजील के सारे अटैक्स उसके थ्रू गए हैं, ही हैज डिफाइंड द ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ प्ले एंड उसने मदद करी है ब्राजील की टू विन द ओलंपिक्स मेडल इन 2016 एंड द कॉन्फेडरेशंस कप इन 2013। But this is simply not the Neymar that we're talking about. This is a very old version of him who is still respected, but at the same time, Ancelotti and Brazil cannot depend on him. तो ultimately Ancelotti को बैक करना पड़ेगा विनीशियस को, रफीनिया को, मैथ्यूस कूनिया को टू बी हिज सुपरस्टार्स। यहाँ पर एक और इंक्लूजन जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा वो था इगोर थियागो का। इगोर थियागो के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई उसको कॉल अप नहीं मिलेगा, बट आई थिंक ही इज सिंपली द काइंड ऑफ राइट प्रोफाइल ऑफ अ स्ट्राइकर जो ब्राजील को कुछ डिफरेंट ऑफर करता है फ्रॉम मैथ्यूस कूनिया, अगर मैथ्यूस कूनिया नंबर 9 खेल रहा है तो। अल्टीमेटली एंचेलोटी की क्या फिलॉसफी है, ही लाइक्स जब उसके अटैकर्स के पास वो फ्रीडम हो। ब्राजील भी एक ऐसी ही टीम रही है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जब भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 5 बार, उनके पास हमेशा उनके अटैकर्स फ्रीली खेलते हुए आपको दिखाई दिए हैं। एंड इस ब्राजील के अटैक के पास क्वालिटी तो डेफिनेटली है टू विन द वर्ल्ड कप। तो वहां पर सिंपली इन्हें आउटस्कोर करना पड़ेगा अपने ओपोनेंट्स को। देयर डिफेंस सिंपली हैज टू बी रिलायबल एंड कॉम्पैक्ट। और अगर हम एंचेलोटी और रियल मैड्रिड की भी बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड में एंचेलोटी अपने अटैकर्स को हमेशा फेवरेबल पोजीशंस पे ही रखता था। यहाँ पर सेम चीज एंचेलोटी को ब्राजील के लिए करनी पड़ेगी जब वो 4-2-3-1 खिलाएगा विद 4 अटैकर्स। दे हैव टू बी इन सिंपली फेवरेबल पोजीशंस टू get those goals. Indeed, going into the World Cup, ब्राजील पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। ब्राजील might not even win it because यहाँ पर लमीन यमाल की स्पेन है, किलियन एम्बापे की फ्रांस है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल है, लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना है जिन्होंने ऑलरेडी जीत लिया है। बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा प्रेशर है, बट सिंपली फॉर विनी टू हैव अ डिसाइसिव वर्ल्ड कप ही नीड्स 6 to 7 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस और साथ ही साथ डिसाइसिव नॉकआउट परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके से उसने रियल मैड्रिड के लिए दिखाया है टाइम एंड टाइम अगेन इन द चैंपियंस लीग। एंड यहां पर विनीशियस को वो बनना पड़ेगा जो नेमार एक टाइम पे था ब्राजील के लिए, एन अटैकिंग रेफरेंस, एन आइडल टू लुक अप टू। अगर विनीशियस को ट्रूली एक वर्ल्ड लेवल पे सुपरस्टार बनना है, दिस इज व्हाट ही हैज टू डू। तो अल्टीमेटली विनीशियस के लिए इस वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि ही बिकम्स द मेन मैन फॉर द टीम एंड अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड ही बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट फॉर ब्राजील एंड नॉट नेमार। बिकॉज नेमार भाई 34 का हो गया है। इट इज वेरी अनफेयर कि हम नेमार से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट ही इज गोइंग टू बी द हीरो वंस अगेन एंड सेव देम once again. It will simply not happen as much as even we want it to. तो यही है भाई आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने ब्राजील की फिलोसफी, हिस्ट्री और इस वर्ल्ड कप में जो उनकी ओवरऑल टीम है उसके ऊपर भी बात कर ही ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई एम फॉर 500 लाइक्स। अगर 500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं इंग्लैंड, बेलिंगम, एम्बापे, फ्रांस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल, इन सब पे भी वीडियोस बनाऊंगा। तो डेफिनेटली डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। हाला मदरिद, इन अदमास, हस्ता इल फिलहाल वामोस रियल।